टिम नाम का एक लड़का था जिसके पास एक खास शक्ति थी। वो समय में पीछे जाकर अपनी जिंदगी की गलतियों को सुधार सकता था। एक दिन उसके पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिता बताते हैं कि उनके परिवार के सभी पुरुषों के पास समय में यात्रा करने की शक्ति होती है। टिम पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर वो किसी अंधेरी जगह पर जाकर अपनी मुट्ठियां बंद करे और उस समय के बारे में सोचे जहां वो वापस जाना चाहता है, तो वो सच में अतीत में पहुंच सकता है। टिम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इसे आजमाने का फैसला करता है। वो एक अंधेरे कमरे में जाता है, अपनी मुट्ठियां बंद करता है और अचानक खुद को नए साल की पार्टी की रात में पाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कपड़े भी बदल गए हैं और वो सच में अतीत में पहुंच गया है। वो हैरान रह जाता है। फिर वो पार्टी में जाकर वे सभी काम करता है जो उसने पहले मिस कर दिए थे। इसके बाद वो फिर से उसी तरीके से वर्तमान में वापस आ जाता है। बाद में वो अपने पिता से बात करता है। उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना, नाम और पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। टिम इस बात को समझ जाता है और सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत प्यार की है। कुछ समय बाद उसकी बहन किट कैट की खूबसूरत दोस्त शार्लेट उनके घर 1 महीने के लिए रहने आती है। टिम उसे देखते ही उससे प्रभावित हो जाता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। एक दिन शार्लेट और किट कैट धूप में बैठी होती हैं और शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है कि क्या वो उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा सकता है। टिम के लिए ये एक अच्छा मौका होता है, लेकिन वो जल्दी में सनस्क्रीन ज्यादा निकाल देता है और गड़बड़ कर देता है। शर्मिंदा होकर वो अंदर चला जाता है और समय में पीछे जाकर उसी पल को फिर से जीता है। इस बार वो शांत तरीके से जाकर सही तरह से सनस्क्रीन लगाता है और शार्लेट उस पर प्रभावित होती है। पूरा गर्मी का मौसम वे सब बहुत अच्छे से साथ बिताते हैं और टिम शार्लेट को बहुत पसंद करने लगता है। लेकिन जब शार्लेट के जाने का समय आता है तो टिम बहुत दुखी हो जाता है। आखिरी रात वो हिम्मत करके शार्लेट के कमरे में जाता है और अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन शार्लेट कहती है कि उसने ये बात बहुत देर से कही है। अगर उसने पहले बताया होता तो वे पूरा समय और भी खूबसूरत तरीके से साथ बिता सकते थे। ये सुनकर टिम दुखी हो जाता है और वापस समय में 1 महीने पीछे चला जाता है ताकि इस बार वो पहले ही अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन इस बार शार्लेट कहती है कि उसे ये बात आखिरी रात को ही कहनी चाहिए ताकि वे पहले एक दूसरे को दोस्त की तरह जान सके। तब टिम को समझ आता है कि चाहे वो कितनी भी बार समय में पीछे क्यों न जाए, वो किसी के दिल को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। इसलिए वो शार्लेट को जाने देता है। इसके बाद टिम लंदन जाने का फैसला करता है ताकि वो वकील बन सके। उसका चाचा उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि उन्हें समझदारी से खर्च करना। टिम अपने परिवार को अलविदा कहकर लंदन चला जाता है। लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी के घर रहने लगता है, जो एक नाटक लिखने वाले लेखक हैं और अक्सर गुस्से में रहते हैं। हैरी उसे उसके कमरे में ले जाता है। टिम को देखकर हैरानी होती है कि हैरी के कमरे की दीवारों पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं, जिनमें उसकी बेटी की तस्वीर भी है। अगले दिन टिम अपनी कानूनी ट्रेनिंग शुरू करता है और वहां उसकी मुलाकात रोरी नाम के एक लड़के से होती है। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन टिम को अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। एक रात वो अपने दोस्त जे के साथ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाता है जहां अंधेरे कमरे में ब्लाइंड डेट का खेल होता है। वे दोनों वहां खड़े होते हैं, लेकिन तभी जे की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे टिम अकेला रह जाता है। तभी अंधेरे कमरे से मैरी नाम की एक लड़की बाहर आती है। टिम उससे बात करने लगता है और जब वे दोनों रोशनी में आते हैं तो पहली बार एक दूसरे को ठीक से देखते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मैरी टिम को अपना फोन नंबर देती है। टिम उससे और बात करना चाहता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त आ जाती है और उसे ले जाती है। जाते समय मैरी टिम को ऐसे देखती है कि वो उसे कभी भूल नहीं पाता। टिम खुश होकर घर लौटता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि हैरी बहुत परेशान और गुस्से में है, क्योंकि उसी रात उसके नए नाटक का पहला शो था और कुछ गलत हो गया था। टिम अपने अंकल हैरी को इतना दुखी देखकर उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी समय में पीछे जाने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है और फिर से उस रात में चला जाता है जब हैरी का नाटक मंच पर चल रहा था। पहले वो उस अभिनेता के पास जाता है जिसे वो गलती करने वाला समझता है और उसे अपनी लाइनें याद रखने के लिए कहता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। तब वो फिर से समय में पीछे जाता है और इस बार सही अभिनेता को ढूंढ लेता है। नाटक के दौरान वो चुपचाप उसे संवाद याद दिलाता रहता है ताकि वो भूल ना जाए। इस तरह टिम की मदद से हैरी का नाटक सफल हो जाता है और दर्शक बहुत खुश होते हैं। हैरी भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब टिम मैरी को फोन करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन से मैरी का नंबर गायब हो गया है। वो घबरा जाता है और तुरंत उसी रेस्टोरेंट में भागता है जहां वो पहली बार मैरी से मिला था। वहां पहुंचकर उसे समझ में आता है कि जब उसने हैरी की मदद के लिए समय में पीछे जाकर उस रात को बदल दिया तो वो शाम ही खत्म हो गई जब वो पहली बार मैरी से मिला था। मतलब अब वो मुलाकात कभी हुई ही नहीं। हैरी तो खुश है, लेकिन टिम बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब मैरी उसे जानती ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि मैरी ने एक बार एक मॉडल के बारे में बताया था जिसे वो बहुत पसंद करती है। अगले दिन टिम उस मॉडल की प्रदर्शनी में पहुंच जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे वहां मैरी दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, लेकिन मैरी उसे पहचानती नहीं है क्योंकि अब उसकी यादों में टिम कभी आया ही नहीं था। टिम उससे धीरे धीरे बात शुरू करता है और पूछता है कि क्या वे थोड़ी देर साथ समय बिता सकते हैं। पहले मैरी थोड़ी झिझकती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन कुछ सोचने के बाद और अपनी दोस्त के कहने पर वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद वे सब एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वहां मैरी टिम की मुलाकात अपने एक दोस्त से कराती है और वे सब साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। बातचीत के दौरान टिम को पता चलता है कि अब मैरी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रूपर्ट है। ये सुनकर टिम हैरान रह जाता है। जब वो पूछता है कि वे दोनों कैसे मिले थे तो मैरी बताती है कि वे एक पार्टी में मिले थे। टिम उस पार्टी के बारे में पूरी जानकारी पूछता है। मैरी को थोड़ा शक होने लगता है कि वो इतना सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसकी दोस्त मजाक मजाक में उसे उस पार्टी का समय और पता बता देती है। टिम बहाना बनाकर कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है, लेकिन असल में वो समय में पीछे चला जाता है। उसी रात की पार्टी में जब मैरी की मुलाकात रूपर्ट से होने वाली थी, वो वहां रूपर्ट से पहले पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि मैरी अकेली खड़ी है तो वो उसके पास जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। मैरी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। फिर टिम उसे डिनर के लिए पूछता है और मैरी मान जाती है। टिम उसे पार्टी से बाहर ले जाता है, इससे पहले कि उसकी मुलाकात रूपर्ट से हो पाती। इसके बाद टिम और मैरी एक साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और धीरे धीरे मैरी को भी टिम से प्यार होने लगता है। एक दिन मैरी उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है। वहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। इसके बाद टिम को लगता है कि वो उस समय थोड़ा घबरा गया था, इसलिए वो फिर से उसी पल में वापस जाकर सब कुछ बेहतर तरीके से करता है। इस बार सब कुछ अच्छा होता है और मैरी भी खुश होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं और उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद वे दोनों साथ रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल साथ बिताने लगते हैं। एक दिन मैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता उससे मिलने आने वाले हैं। वो घबरा जाती है और टिम से कहती है कि वो जल्दी से घर से निकल जाए क्योंकि उसके माता पिता को अभी तक ये नहीं पता कि वे दोनों साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही टिम जाने लगता है, दरवाजे की घंटी बज जाती है और उसके माता पिता पहुंच जाते हैं। अब टिम बाहर नहीं जा सकता। मैरी दरवाजा खोलती है और उसके माता पिता अंदर आ जाते हैं। शुरुआत में वे सिर्फ इतना जानते हैं कि टिम मैरी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्हें टिम बहुत अच्छा लगने लगता है। उस रात टिम वहीं रुक जाता है। अगले दिन टिम एक पार्टी में जाता है जहां अचानक उसकी मुलाकात फिर से शार्लेट से हो जाती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। शार्लेट उसे अपनी एक दोस्त से मिलवाती है और मजाक में कहती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। टिम इसे सच मान लेता है और थोड़ा अजीब व्यवहार कर देता है। शर्मिंदा होकर वो फिर से समय में पीछे जाता है और सोचता है कि इस बार वो शार्लेट से मिलेगा ही नहीं। लेकिन जाते समय शार्लेट उसे देख लेती है और उसे डिनर के लिए बुला लेती है। डिनर के दौरान शार्लेट कहती है कि अब उसे टिम पसंद है और शायद उसे पहले उसे मना नहीं करना चाहिए था। वो टिम से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ दे और अंदर आने के लिए भी कहती है, लेकिन इस बार टिम अंदर नहीं जाता। वो समझ चुका होता है कि वो सच में मैरी से ही प्यार करता है, इसलिए वो सीधे घर जाता है और मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। मैरी खुशी खुशी हाँ कह देती है। टिम उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है। मैरी आसानी से उसके परिवार के साथ घुल मिल जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। उसी रात डिनर के समय टिम सबको बताता है कि मैरी गर्भवती है और वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी वाले दिन तेज बारिश और तूफान के बावजूद माहौल बहुत खुशियों भरा होता है। सब लोग हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन शादी में जो लोग भाषण देते हैं वे अच्छे नहीं होते। इसलिए टिम चुपके से समय में पीछे जाकर उन्हें अपने भाषण बेहतर तरीके से देने के लिए कहता है।
वो कई बार समय में पीछे जाकर चीज़ों को बेहतर करता है जब तक कि सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो जाता और सभी लोग उन भाषणों का आनंद नहीं लेते। कुछ समय बाद टिम और मैरी की एक प्यारी बेटी होती है जिसका नाम वे पोसी रखते हैं। पोसी के जन्म के बाद पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग उस छोटी बच्ची के आने की खुशी मनाते हैं। कुछ समय बाद टिम, मैरी और उनकी बेटी एक नए घर में रहने लगते हैं। अब टिम अपनी जिंदगी से इतना खुश है कि उसे बार बार समय में पीछे जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। जब पोसी का पहला जन्मदिन आता है तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, लेकिन टिम की बहन कैथरीन वहां नहीं होती। थोड़ी देर बाद कैथरीन का बॉयफ्रेंड आता है और टिम को बताता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। कैथरीन गुस्से में थी और उसने शराब भी पी रखी थी। वो गुस्से में कार लेकर चली गई और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर टिम और मैरी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में कैथरीन को दर्द में देखकर टिम का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर वो समय में पीछे जाकर उस हादसे को रोक दे तो उसकी बहन बच सकती है। इसलिए टिम समय में पीछे जाता है और खुद कार चलाकर उस हादसे को होने से रोक देता है। इस तरह कैथरीन का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन इसके बाद टिम और मैरी कैथरीन के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उसका दिल टूट चुका है और वो बहुत दुखी है। टिम चाहता है कि वो उस लड़के से कभी न मिले जिसने उसे इतना दुख दिया। इसलिए वो कैथरीन को अपनी समय में यात्रा करने वाली शक्ति के बारे में सच बता देता है। फिर वो उसे नए साल की एक पुरानी पार्टी में लेकर जाता है, वही रात जब कैथरीन पहली बार उस लड़के से मिली थी। इस बार जब वो लड़का कैथरीन से मिलने की कोशिश करता है तो कैथरीन उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और उससे दूर चली जाती है। इस तरह वो उसके साथ रिश्ते में आने से बच जाती है। इसके बाद टिम और कैथरीन फिर से वर्तमान समय में लौट आते हैं। टिम सोचता है कि अब उसकी बहन का भविष्य अच्छा होगा, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि वो उसके दोस्त जे के साथ कुछ समय बिताए ताकि उसे सहारा मिल सके। लेकिन जब टिम खुशी खुशी घर लौटता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पोसी अब मौजूद ही नहीं है। उसकी जगह एक छोटा सा लड़का है जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था। टिम समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो गया। परेशान होकर वो अपने पिता से बात करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि जब टिम समय में पीछे गया था तब वो उस समय में पहुंच गया था जब उसकी बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए जब उसने अतीत को बदला तो उसके बच्चे की किस्मत भी बदल गई। अब उसकी बेटी की जगह बेटा पैदा हो गया। ये सुनकर टिम बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी पोसी से बहुत प्यार करता है। आखिरकार टिम एक बहुत कठिन फैसला करता है। वो फिर से अतीत में जाता है और इस बार कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसकी बेटी पोसी फिर से उसकी जिंदगी में आ सके। इसके बाद वो उस समय में वापस आता है जब वो और मैरी अस्पताल में कैथरीन से मिलने गए थे। इस बार वो हादसे को रोकने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो और मैरी कैथरीन को समझाते हैं कि वो उस बुरे लड़के को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वे उसे बताते हैं कि वो चाहे तो जे के साथ नई शुरुआत कर सकती है। धीरे धीरे कैथरीन उनकी बात मान जाती है और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला करती है। समय बीतता जाता है और टिम और मैरी के जीवन में एक और बच्चा आता है। उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन एक दिन उन्हें बहुत दुखद खबर मिलती है। टिम के पिता जेम्स को कैंसर हो गया है। ये सुनकर टिम बहुत दुखी हो जाता है और तुरंत अपने पिता के पास जाता है। वो कहता है कि वो समय में पीछे जाकर इस बीमारी को ठीक कर देगा। लेकिन उसके पिता प्यार से उसे समझाते हैं कि जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। फिर उसके पिता उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर टिम सच में खुश रहना चाहता है तो उसे हर दिन को 2 बार जीना चाहिए। पहली बार वो दिन को एक आम इंसान की तरह जिए, जिसमें तनाव, परेशानी और रोज़मर्रा की दिक्कतें होती हैं। फिर दिन खत्म होने के बाद वो समय में पीछे जाकर उसी दिन को दोबारा जिए, लेकिन इस बार छोटी छोटी खुशियों और खूबसूरत पलों को ध्यान से महसूस करे। टिम अपने पिता की इस सलाह को मान लेता है। अब वो हर दिन को ज़्यादा ध्यान से जीने लगता है। वो छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगता है। इससे उसकी ज़िंदगी और भी सुंदर और खुशहाल हो जाती है। कुछ समय बाद टिम को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार से पहले टिम आखिरी बार समय में पीछे जाकर उनसे मिलने जाता है। उसके पिता पहले से जानते होते हैं कि वो क्यों आया है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ आखिरी बार खुशियों के पल जीते हैं। उसके बाद टिम वर्तमान में लौट आता है। कभी कभी जब उसे अपने पिता की बहुत याद आती है तो वो उनसे मिलने अतीत में चला जाता है। लेकिन एक दिन मैरी उससे कहती है कि वो एक और बच्चा चाहती है। ये सुनकर टिम बहुत मुश्किल में पड़ जाता है।
अगर उनका एक और बच्चा हुआ तो वो उस बच्चे के जन्म से पहले के समय में नहीं जा सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा बदल सकता है। इसका मतलब होगा कि वो फिर कभी अपने पिता से मिलने नहीं जा पाएगा। फिर भी टिम मैरी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। नए बच्चे के जन्म से पहले वो आखिरी बार अपने पिता से मिलने अतीत में जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसके पिता उसे और भी पीछे ले जाते हैं, उस समय में जब टिम छोटा बच्चा था। दोनों मिलकर अपने बचपन का एक सुंदर दिन फिर से जीते हैं। वे साथ खेलते हैं और खुशी के पल बिताते हैं। इसके बाद टिम फैसला करता है कि अब वो समय में यात्रा नहीं करेगा। वो वर्तमान में रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली खुशी समय में पीछे जाने में नहीं, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जीने में है। उसे ये भी समझ आता है कि एक तरह से हम सभी समय यात्रा ही कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए हमें हर दिन को खास बनाना चाहिए और जिंदगी को सच में जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।